नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 नवंबर को भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन होना तय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक दरभंगा के राज मैदान में बने हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के तहत बहुत सारे महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी ऋण उपलब्ध कराया गया। आपको बताते चलें कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मखाना कृषि उत्पाद संगठन, जाता सत्तू एवं आचार्य कृषि उत्पाद संगठन के साथ साथ मिथिला ब्लॉक प्रिंटिंग एवं एक्लिक पढ़ाई के साथ साथ बकरी पालन कृषि उत्पाद संगठन पर ज्यादा जोर दिया गया। साथ ही साथ डेयरी फार्म के साथ साथ और भी अन्य कई खाद्य पदार्थों को जो कि घरेलू सकल उत्पाद के अंतर्गत आते हैं, उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के लिए ये ऋण वितरित किया गया। आपको बताते चले कि कुल मिथिलांचल के क्षेत्र में 1388 करोड़ रुपए को ऋण कल वितरित किया गया। मंच पर पहुंचते ही वित्त मंत्री सीतारमण का एक सामान्य महिला के द्वारा सम्मान भी किया गया। थोड़ा आगे बढ़िए। मिथिलांचल के इस धनी परंपरा के मुताबिक चादर से सम्मानित करने के बाद वित्त मंत्री के चेहरे पर जो भाव थे, जो मुस्कान थे, वो कहीं न कहीं मिथिलांचल के समृद्ध परंपराओं के प्रतीक सा बन गया। महिलाओं से सम्मानित होने के बाद वित्त मंत्री ने उन्हें अपने गले से मुस्कुराते हुए लगा लिया और उन्हें ऋण भी दिया। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ पंकज चौधरी, जो कि भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री हैं, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा के सदस्य धर्मशीला गुप्ता, राज्यसभा के सदस्य संजय कुमार के साथ साथ मिथिलांचल के सभी स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। सभा संपन्न होने के बाद और सभा के बीच में वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा जनता के उद्बोधन में, महिलाओं के उद्बोधन में क्या क्या कहा गया, ये आप खुद से सुनिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं देख रही हूँ बहुत देर होने के कारण माता बहनें महिला सब निकल जा रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ उनके दिक्कत, दोपहर से इंतजार करके बैठे हैं और अब तक मीटिंग शुरू होने के थोड़ी देर होने के कारण और घर संभालने की जिम्मेदारी उनके हाथ में है, इसीलिए वो निकलना उनके ऊपर मजबूरी हो गया है। मैं अभी मेरा वक्तव्य को थोड़ा कम करते हुए जल्दी खत्म कर लेती हूं, जिससे लाभार्थियों को उनका चेक दे पाऊंगी। मंच पर बैठे हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, केंद्र सरकार में मेरे कोलीग चिराग पासवान जी, राज्यसभा में जेडीयू के वरिष्ठ नेता सदस्य राज्यसभा के संजय कुमार झा जी और बिहार विधान परिषद सदस्य श्री हरि सानी जी, गोपाल जी ठाकुर जी और संजय सरावग्नि जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और अधिकारीगण, सबको मेरा विनम्र नमस्कार। मेरे सौभाग्य है, पहली बार मैं दरभंगा में आई हूं। सीता माता की धरती है। पर्सनली मेरे परिवार की ओर से भी मैं बोल सकती हूं, राम और सीता मेरे नाम पर ही, मेरे पिताजी के नाम मेरे साथ ही कभी भी रहती है और उससे मैं बहुत ही बल लेती हूं और मेरा प्रेरणा स्रोत है। ऐसे इस भूमि में आज मैं आई हूं, पवित्र भूमि है,
और सेवा करने के लिए एक मौका मिला है। इधर बहुत वरिष्ठ लोग के जन्म स्थल है, पंडित रामानंदन मिश्रा जी, यमुना करजी जी, विश्वनाथ माथुर जी, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग का जन्मभूमि है। इधर आकर के बैंकों के द्वारा आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गरीब को सेवा करना ही हमारे कर्तव्य है, हमारे सरकार के पहले मंत्र है। इसीलिए आप देखते हैं कभी भी बात करने के समय माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि गरीब, महिला, किसान और युवा, इनके लिए हम जितने भी सेवा करें उनके ही द्वारा विकसित भारत के हर कदम होगा, इसीलिए उनके साथ रहना आवश्यक है। आज इस कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री जी का ऐसे इन चारों कुलों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए जितने भी कार्यक्रम है, उन सब का बैंकों के द्वारा जो मिलना चाहिए वो पूरे के पूरे हर लोगों को मिलने के लिए कोशिश किए हैं। मैं बैंकों के अधिकारीगण को एक शब्द में कहना चाहती हूं, पिछले 4 महीने में लगातार हर गांव में जाकर के हर परिवार में जिनको ये लाभार्थी हो सकते हैं उनको नियुक्त करके आज उनके लिए बैंक से ऋण दे पा रहे हैं। इसीलिए बैंकों के मेहनत को हम याद रखना चाहिए। इसके अलावा इस क्षेत्र में मखाना बहुत प्रसिद्ध है, मछुआरों बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए मैं बोलना चाह रही हूं, मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री जी के आइडिया थे, वो पहले इतना विस्तार से मछुआरों के लिए कोई कुछ कार्यक्रम इससे पहले नहीं था। इधर उधर के लोन देते थे, मगर एक मंत्रालय भी बने, मत्स्य संपदा अच्छा हो उसके लिए बैंकों के द्वारा ऋण के लिए और बहुत सारे स्कीम के लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड जो देते हैं हम, खेती में काम करने वाले किसान के लिए देते थे, मगर अभी उसी किसान क्रेडिट कार्ड जिसके हाथ में रखते हुए बैंकों में आपको सुविधा के साथ लोन मिल सकता है, हर टाइप का लोन मिलता है। आज वो सिर्फ खेती में काम करने वाले किसान को नहीं, उनको भी मिलता है, मगर एक पशुपालक, एक पशु रखने वाले पशुपालक को भी मिलता, ऊपर से मछुआरों को भी मिलता है। KCC किसान क्रेडिट कार्ड आज मछुआरों को भी है, गाय रखने वाले पशुपालक को भी है और बकरी रखने वाले उनको भी मिलता है। इससे उनको एक सम्मान बढ़ती है, बैंकों में उनको सुनवाई होती है और उनको ऋण भी मिलता है, उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए हर उपलब्धि मिलती है। आखिर में एक विषय ऊपर से बोलना चाहती हूं, महिला के लिए प्रधानमंत्री जी हर बार सोचते हैं उनको कुछ कार्यक्रम बना दें। ड्रोन दीदी, हर गांव में ड्रोन चलाने के लिए महिला के लिए ट्रेनिंग देना और उनको स्वयं सहायता ग्रुप के लिए SHG के द्वारा उनको भी कैश असिस्टेंस दें, कॉर्पस फंड दें और उनके प्रोडक्ट्स को ड्रोन दीदी जो कुछ और काम भी कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को भी, जैसे मैंने देखा मखाने के प्रोडक्ट्स, अचार बनाने वाला या महिला के द्वारा मैथिली पेंटिंग मधुबनी में जो होती है, इन सभी का प्रोत्साहन देने के लिए ग्रुप्स के लिए नाबार्ड के द्वारा सुविधा, स्किल ट्रेनिंग देना, ये सब भी महिला को सामने रखते हुए उनके नेतृत्व में चलने वाले SHG के लिए बनाए हुए स्कीम से। इससे ज्यादा ना बोलते हुए हमारे माता बहनें सबको आश्वासन दिलाना चाहती हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी महिला केंद्रित बजट बनाने के लिए मुझे आदेश देते थे पहले, अभी महिला केंद्रित नहीं, महिला नेतृत्व में
आर्थिक विषय के लिए बजट बनाओ, यही माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश है। महिला को सामने रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान में जहां है, हम 3रे स्थान में चली जाएगा। अगले एक आध साल में इसका नेतृत्व महिला के हाथ में होगा। मैं माता सीता की धरती में खड़े होकर के इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं। जय भारत माता की जय। बिहार विकसित भारत में मुख्य अंग होना चाहिए, इसके लिए हम सबका प्रयत्न रहेगा। जय बिहार। नमस्कार।